सिल्क रोड, ओके रामा जी, आपने आपने परसों भी कहा था, मैं बातों बातों में वो मेरे छूट गई थी बात, उस दिन नेटवर्क नहीं था, तो मैं सिल्क रोड के बारे में बताते भूल गया मैं आपको। जंगीज खान नाम सुना होगा हिस्ट्री में, आपने सुना नहीं होगा, पता नहीं मुझे, क्योंकि हिस्ट्री सिखाई नहीं गई है और आपने कभी ट्राई भी नहीं किया है कि क्या है दुनिया की हिस्ट्री, क्या था हिस्ट्री में, कौन था अलेक्जेंडर का तो कुछ लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, उसको सिकंदर भी कहा जाता है, तब हाँ सिकंदर नाम सुना है। तो अलेक्जेंडर जो था वैसे उसी टाइम के पीरियड में आगे पीछे उसके हाँ, चाइना जो है मंगोलिया, ये मंगोलिया में एक सुना है, मैंने कहा ना सभी ने नहीं सुना है, बहुत कम है जो सुनते हैं। मेरी बात आप डायरेक्ट पर्सनल मत लिया करो यार, मैं पर्सनल नहीं बोलता हूँ किसी को, मैं जनरलाइज बात करता हूँ। तो जनरलाइज अभी ये वीडियो आपके देहात में भी जाए, हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा के किसान भी सुनते हैं, पंजाब के किसान सुनते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल के भी कुछ लोग सुनते हैं, महाराष्ट्र के सुनते हैं, तो हर किसी को नहीं पता रहता है। कुछ दोस्त तो हमारे यहाँ पे वो 4th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड पे सुना है। तो टीवी सीरियल आई थी, ओके। तो वो जो था मंगोल का जंगीज खान, उसने इतने बड़े पैमाने पे कब्जा कर लिया था पूरे चाइना, एक्चुअल चाइना और अभी का चाइना जो है, आप गूगल पे सर्च कर लेना एक्चुअल चाइना और चाइना नाउज टेरिटरी, तो वो चाइना तक उसने कंट्रोल कर लिया था, भारत तक आ गया था वो। तो उसका जो तो व्यापार बढ़ा था, जब उसके ये सब इतना बड़ा ऑक्यूपाई कर लिया, तब सिल्क जो है प्रोडक्शन, कपड़े जो है, ये सिल्क के कपड़े जो है वो चाइना में सबसे ज़्यादा बनते थे, और उसका जो बिजनेस था वो दूर देशों तक, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, ईरान तक, इराक तक, तब के पैलेस्टाइन तक वो जाता था। और वो जो रूट था वो खच्चरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, या फिर बड़े बड़े इसमें वो डाल के वो चलता था वो व्यापार। वो जो रूट था, जो रास्ता था, जो जाता था यूरोप तक, जर्मनी तक, रशिया तक, वो रास्ते का नाम था सिल्क रोड। बीच में बहुत चीज़ें हुई, अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, भारत के मराठों ने अफगानिस्तान में एक अटक का किला है, वहाँ तक झंडे गाड़े हैं। ये आपको लग रहा है ये ज़्यादा फेंक रहा है, तो आप जाके गूगल सर्च कर लेना, अटक किला, महाराष्ट्र, मराठी वॉरियर्स फ्लैग्स ऑन अटक किला, आप देख लेना, आपको दिख जाएगा। तो मराठे अटक तक गए थे, अफगानिस्तान तक गए थे। तो ये सब जो बीच बीच में जो जियोग्राफिकल जो हुए कंडीशंस, जिसके वजह से वो सिल्क रोड जो था उसका अब नए बॉर्डर्स आ गए, भारत बन गया, भारत की चाइना के साथ एक्चुअल बॉर्डर्स जो है वो आ गई, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर आ गई, रशिया की अपनी बॉर्डर अलग है। तब यूएसएसआर था पिछले 1950 के आसपास, 1990 के आसपास यूएसएसआर था। तो वो सब की वजह से क्या हो गया, वो सिल्क रोड टूट गया। रोड जो है बिजनेस वो रुक गया, एयर चल रहा था, बाय समुंदर चल रहे थे। मगर 10 साल पहले, जिनपिंग के पहले, जो पहले उनके इसके पहले के जो चाइना का प्रेसिडेंट था, उन्होंने सोचा कि हमें सिल्क रोड फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि रोड बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए। तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू किया, चाइना से लेके मिडिल ईस्ट से होते हुए, सहारा बाड़वन से होते हुए थे यूरोप के उस छोर तक, जर्मनी के भी आगे, आखिरी एंड तक, समुंदर तक, और वहाँ से फिर आगे लंदन तक जाने के लिए उन्होंने वो रोड कंस्ट्रक्ट करना चालू किया है। और लगभग 95% वो रोड इस 10 साल में बन के रेडी हो चुका है। कहाँ अड़ा है, जहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में एक एरिया जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए 40,000 सैनिक चाइना के पाकिस्तान में जाके बैठे हुए हैं। जो अभी सिचुएशन चल रही है भारत की और चाइना की, ये गलवान वैली है, ये पर्दा है, ये गलवान वैली वगैरह ये सब पर्दा है। पर्दे के पीछे एक्चुअल में चाइना को भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाने के लिए जो रास्ता चाहिए
वो चाहिए उनको, सिल्क रोड का। ये इस बार पे मीडिया बात नहीं करेगी, क्योंकि सब सच बता दिया तो पोल खुल जाएगी ना, टडांग। तो ये इसका पर्दे के पीछे का सच, ये सिल्क रोड है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में सिर्फ 3 लोग अब रेस में हैं। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जो था, उन्होंने उनके देश को इतना बढ़िया डेवलप किया था। आप जाके कभी उन 2002 2001 के कभी इराक के, ईरान के, अफगानिस्तान 2001 फोटोज डाल के देखो, मुंबई से भी कई गुना डेवलप वहां के रोड्स और कई गुना डेवलप वहां पे मॉल्स आपको दिखेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि हम सच में अभी का जो अफगानिस्तान के फोटोज देख रहे हैं, हम अभी का ईरान के जो फोटो देख रहे हैं, जो इराक के फोटो देख रहे हैं, वो सच में इतना खूबसूरत था। उनकी जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से आगे चली गई थी 2001, 2002, 2003 के आसपास। और उसी रेस में भारत था, जो मैंने मेरे वीडियो में एक दिखाया था आपको, 2008 का वीडियो था डॉक्टर हैंस का, स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने बहुत बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया था कि भारत कहां तक पहुंचेगा। उन्होंने डेट दी थी, आई थिंक 28 जुलाई 2048। उस दिन भारत की जीडीपी पर कैपिटा, इवन उन्होंने खुद का पॉकेट निकाल के दिखाया था, पर कैपिटा हर आदमी के जेब में इतना पैसा रहेगा कि वो अमेरिका के मुकाबले और अमीर बन जाएगा। सोचो, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और 140 करोड़ लोगों के जेब में उतना ही पैसा आएगा जितना आज एक अमेरिका के एक कॉमन मैन के जेब में आता है। अगर अमेरिका की पॉपुलेशन, अगर वहाँ पे समझो हम 40 या 80 करोड़ भी पकड़ लेते हैं, या 50 करोड़, जो भी, मुझे पता नहीं उसकी पॉपुलेशन क्या है, तो उनके जेब में अगर उतने पैसे आ रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर 140 करोड़ भारतवासियों में है और उसके जेब में इतना पैसा आएगा, तो भारत तो सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। मगर ये नहीं चाहते थे, ये रॉकफेलर, ये रॉकचाइल्ड, ये गेट्स, ये नहीं चाहते थे। इन्होंने यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, उनकी पार्टीज है, उनको ये समझने नहीं दिया, ये कॉमन मैन की जेब जो है उनको समझने नहीं दी, उनको सिर्फ सत्ता और पावर समझाया। 2008 में प्रेरित किया था, डॉक्टर था वो, मैं भी डॉक्टर हूं और मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं, आपका पर कैपिटा इनकम समझा रहा हूं मैं, जो मेरा काम नहीं है। कल की न्यूज आई है, आरबीआई ने अब आपके आगे, इसके आगे, आप जो एटीएम से, आपका जो एटीएम कार्ड है, इस एटीएम कार्ड से जो पैसे निकालने वाले हैं, 5,000 रुपए के ऊपर अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको उस पर टैक्स लगा दिया है। अब आपका पैसा आपको निकालने के लिए आप गुलाम बन चुके हो। अब आपका खुद का अकाउंट में पैसा बैंक में आप निकाल नहीं सकते हो। क्या करना है उनको डिजिटल करेंसी लानी है, उनको वायरलेस प्रमोट करना है, वायरलेस पैसा प्रमोट करना है।